साथियों, पुस्तक ब्रह्मवर्ष साधना की ध्यान धारणा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 137 पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के तारतम्य में आइए सुनते हैं। अंतिम चरण परिवर्तन। साथियों, साधना सफल हो रही है या असफल? इस प्रश्न का उत्तर एक ही आधार पर दिया जा रहा है कि नर पशु जैसी स्थिति का परिष्कार नर नारायण बनने की दिशा में हो रहा है या नहीं। यदि चिंतन पशु प्रवृत्तियों में ही उलझा रहता हो, लोभ और मोह के अतिरिक्त और किसी में रुचि ना हो, पेट और प्रजनन के अतिरिक्त और कुछ कर्तव्य सूझता ही ना हो, वासना और तृष्णा की खुमारी हल्की न पड़ रही हो, तो समझना चाहिए कि आत्म साधना के सारे प्रयास कल्पना एवं बाल क्रीड़ा बनकर मात्र मनोविनोद का प्रयोजन पूरा कर रहे हैं। उनका वास्तविक सत्परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा है। ईश्वरीय अनुग्रह और दैवीय अनुदानों का आरंभ होने जा रहा है या नहीं, इसकी परख इसी कसौटी पर हो सकती है कि चिंतन और कर्म में उत्कृष्टता का समावेश हुआ या नहीं। स्पष्ट है कि पशु प्रवृत्तियों में जकड़ा हुआ कोई मनुष्य आज तक कभी भी आत्म कल्याण का, ईश्वरीय अनुग्रह का अनुदान प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। भले ही वह पूजा पाठ के कितने ही उपचार रचता और बदलता रहता हो, सोने के खरेपन की परख उसे आग में तपाने और कसौटी पर कसने से होती है। ठीक उसी प्रकार साधना मार्ग पर चलते हुए आत्म परिष्कार की प्रगति का स्तर इस आधार पर आंका जाता है। इस आधार पर आंका जाता है कि साधक ने अपने दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप में उत्कृष्टता का कितना समावेश किया। पशु प्रवृत्तियों का देव वृत्तियों में परिवर्तन कितने परिणाम में संभव हो सका। गीता में आत्म मार्ग के पथिकों की गतिविधियां भव बंधनों में जकड़े हुए मायाग्रस्त सामान्य नर वानरों से भिन्न प्रकार की बताई है। आलंकारिक रूप से कहा है कि जब संसारी सोते हैं तब योगी जागते हैं, जब योगी जगते हैं तब संसारी सोते हैं। इस पहेली का अर्थ यह है कि मोहांध संसारियों से विवेकवान आत्मवानों का दृष्टिकोण, लक्ष्य, स्वभाव एवं प्रयत्न भिन्न प्रकार का, प्रायः विपरीत स्तर का होता है। जिन बातों को संसारी प्राण प्रिय मानते हैं और उनके लिए जीवन संपदा निछावर कर देते हैं, इनमें आत्मवानों को न तो रुचि होती है और न रस। वे उस ओर से उदासीन रहते हैं और महानुभावों के द्वारा अपनाए गए उस मार्ग पर साहस पूर्वक चलते हैं जिसे चतुर लोगों की दृष्टि में मूर्खता ही समझा जा सकता है। ऐसी दशा में स्पष्ट है कि साधक के जीवन क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, दृष्टिगोचर होने लगा। सामान्य व्यक्ति अपनी तुलना में उसे असाधारण रूप से भिन्न एवं बदला हुआ देखे तो यह स्वाभाविक ही है। कुंडलनी आत्मशक्ति है। जब वह प्रखर होती है तो उन आंतरिक दुर्बलताओं को निरस्त होना पड़ता है जो आदर्श जीवन के मार्ग पर बढ़ चलने से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
आकर्षणों का लोभ और तथाकथित मित्रों का दबाव, यही तो कारण हैं जिनमें उत्कृष्टता के देव मार्ग पर चलने वाली आंतरिक उमंगों में पग पग पर पद्दलित होना पड़ता है। इच्छा और सुविधा रहते हुए भी मनुष्य कुछ कर नहीं पाता और पेट प्रजनन के पशु लोक में किसी प्रकार जीवन का भार हुए ढोते हुए पाप का भार और भी अधिक बढ़ाते हुए अंधकार भरे भविष्य की दिशा में संसार से कूच कर जाता है। इसी वजह में जनजीवन बहता रहता है। उसे चीर कर उल्टे चलने की मछली जैसी क्षमता उसमें उग सके समझना चाहिए। आत्मबल जगा और कुंडलिनी जागरण का चिन्ह प्रकट हुआ। बढ़ी हुई आत्मशक्ति कितने ही चमत्कार दिखाती है। इनमें सबसे पहला यह होता है कि अपने आंतरिक दुस्साहस के बलबूते अकेला चलो रे का मंत्र जपते हुए आत्मा श्रेय पथ पर एकाकी चल पड़ता है। अपने निश्चय के लिए भगवान के संकेत के अतिरिक्त और किसी के परामर्श एवं सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। आवश्यक ही हुआ तो देव परंपरा के महामानवों की साहसिक साक्षियां, उक्तियां, स्मृतियां इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में सहज ही मिल जाती हैं। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इसकी साक्षी देने के लिए प्रस्तुत हैं। उनमें साहसिक प्रेरणा देने वाले तत्व प्रचुर परिमाण में कभी भी प्राप्त किए जा सकते हैं। मित्रों, श्रेष्ठता की कल्पना करते रहना और निकृष्टता के मार्ग पर चलते रहना, यही है आत्मिक दुर्बलता का सबसे बड़ा प्रमाण। कुंडलिनी जागरण की आंतरिक प्रखरता इस विडंबना को लात मारकर भगा देती है और शूरवीरों जैसे दूरदर्शी निर्णय और साहस भरे संकल्प लेकर सामने आती है। इतनी सामग्री जहां जुट सकेगी वहां नरक की कीचड़ में सड़ते रहने की व्यवस्था का और कोई बाहरी कारण बाधक न रह जाएगा। इस जागरण की प्रक्रिया ऐसे परिवर्तन के रूप में सामने आती है जिसे कायाकल्प कहा जा सके। बूढ़े शरीर को औषधियों के सहारे युवा बनाने के प्रयत्नों को कायाकल्प कहा जाता है। बूढ़े शरीर को औषधियों के सहारे जवान बनाने को कायाकल्प कहा जाता है। उसमें तो कोई कहने लायक सफलता अभी तक नहीं मिली कहा जाता है, पर आंतरिक कायाकल्प के उपचार से थके हारे बूढ़े मन नव युवकों जैसी अभिनव उमंगों से भरे पूरे निश्चय ही बन सकते हैं। लिप्साओं और ललकों में जकड़ा, लोभ और मोह द्वारा पकड़ा निरीह दयनीय जीव जब आत्मगौरव को समझने लगता है और आत्मावलंबन के सहारे आत्म निर्माण के लिए तन कर खड़ा होता है, तो जीवन धारा को आदर्शवादिता की दिशा में जोड़ देने के रूप में ही इसे कायाकल्प की संज्ञा दी जा सकती है। यह परिवर्तन आत्मबल की प्रचुरता के बिना संभव हो ही नहीं सकता। कुंडलिनी जागरण की सूक्ष्म प्रक्रिया को स्थूल परिचय के रूप में जानना हो तो उसे परखा जाना चाहिए। दृष्टिकोण, लक्ष्य, रुझान एवं क्रियाकलाप का यह उच्च स्तरीय परिवर्तन ही कुंडलिनी जागरण का अंतिम चरण है।
ध्यान धारणा में इसी आस्था को परिपक्व किया जाता है। सर्वतोमुखी परिवर्तन के उज्जवल भविष्य का स्वर्णिम भाव चित्र अंतःलोक में विनिर्मित किया जाता है, ताकि उसी प्रकार का प्रत्यक्ष परिवर्तन भी संभव हो सके। साथियों, मूलाधार शक्ति का सहस्त्रार में जा मिलना, परिवर्तित होना, यह बताता है कि काम बीज ज्ञान बीज के रूप में परिवर्तित हो रहा है। क्षुद्र प्राणी कामनाओं के, कामुकता के, कल्पना रस में ललचाते रहते हैं और बेतरह चाशनी पर टूट पड़ने वाली मक्खी की तरह फंसते और दुर्गति भुगतते हैं। आटे की गोली के लोभ में जान गंवाने वाली मछली की तरह इन कामग्रस्तों की दुर्दशा होती है। आत्मजागृत में विवेक के नेत्र खुलते हैं और परिणाम की प्रतिक्रिया सूझ पड़ती है। ऐसी दशा में रस का केंद्र काम बिंदु न रहकर ज्ञान बिंदु बन जाता है। सद्ज्ञान के अवगाहन में उससे कहीं अधिक उच्च स्तरीय आनंद आता है, जैसा कि लोलुपों को कामनाओं में डूबते तिरते हुए कुछ कुछ अनुभव होता है। भावी जीवन की सुनिश्चित रूपरेखा विवेकशीलता के आधार पर बनाना और उस पर बिना लड़खड़ाए आजीवन चलते रहने का संकल्प करना इसी मनोभूमि में बन पड़ता है। कुंडलिनी जितने अंशों में जागृत होती है, उतने ही अनुपात से यह सर्वतोमुखी परिवर्तन की प्रक्रिया प्रखर होती है। इस महान परिवर्तन सबको यह महान परिवर्तन कुंडली जितने अंशों में जागृत होती है, उतने ही अनुपात से यह सर्वतोमुखी परिवर्तन की प्रक्रिया प्रखर होती है। तब सद्ज्ञान ही भावी यात्रा का एकमात्र मार्गदर्शक होता है। यह महान परिवर्तन सबको अपने में दिखता है। हर कोई इस परिवर्तन को अनुभव करता है। इतना ही नहीं, अपने को भी शरीर, संसार, संपर्क के साधन, संबद्ध प्राणी प्रायः बदले हुए ही दिखते हैं। मोह नेत्रों के स्थान पर जब दिव्य चक्षु लगते हैं, तो संसार का स्वरूप पहले जैसा न रहकर सर्वथा भिन्न एवं विचित्र प्रकार का लगता है। विचित्र प्रकार का लगता है। इसी विराट विश्व में पर ब्रह्म की झांकी अहर्निश होने लगती है। हाँ साथियों, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन जैसे महान परिवर्तनों का अंतः क्षेत्र में होना सच्चे अर्थों में आत्मिक कायाकल्प है। इसी को तमसाच्छन्न की शक्ति संपदा में, नरक की स्वर्ग में, बंधनों की मुक्ति में परिणत भी कह सकते हैं। आत्मा का परमात्मा स्वरूप में, अपूर्णता का पूर्णता में परिवर्तन होना, यही वह जीवन लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है। कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा का अंतिम चरण परिवर्तन, इसी स्थिति को प्राप्त करने की आतुरता, उत्कंठा उत्पन्न करता है। चाह की उत्कृष्टता स्वमेव राह बनाती और लक्ष्य तक पहुंचने का साधन जुटाती है। साथियों, ये जीवन लक्ष्य जब हमारा बन जाता है, तब ध्यान सफल होता है। तब
ब्रह्म वर्ष साधना की ध्यान धारणा पूर्ण होने लगती है। ध्यान करें, शक्ति क्षेत्र मूलाधार की तरंगों का शिव क्षेत्र सहस्त्रार में विलय हो रहा है। शक्ति शिव एक हो गए हैं। शरीर संस्थान पर दिव्य सत्ता के आधिपत्य का बोध ब्रह्म ज्योति में तप कर आत्मसत्ता, कामना, वासना आदि कलुषों से मुक्त होकर ब्रह्म सत्ता से एक रूप हो रही है। स्वार्थ परमार्थ में अपने सुख की कामना, सबके हित की आकांक्षा में वासना, तृष्णा, शांति, संतोष में परिवर्तित हो रहे हैं। आत्मवर्चस्व असीम से एकाकार होकर ब्रह्म वर्चस्व के रूप में बदल रहा है। ब्रह्म वर्चस्व के रूप में बदल रहा है।